पहले कैसे संदेश हुआ आपको? पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप सीकर में हैं, कई सालों से बच्चों से जुड़े हुए हैं, कोटा में भी आपने पढ़ाया है। पहले संदेह कैसे हुआ आपके इस पूरे मामले में? सर, जब मैंने 3 तारीख को पेपर खत्म होने के बाद पेपर को देख लिया, उसके थोड़ी देर बाद जब मेरे मकान मालिक मुझे मिले, तो उन्होंने एक वायरल पीडीएफ मुझे दिखाया था कि जो पीडीएफ है, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें से चेक कीजिए कोई क्वेश्चन पेपर में आया है क्या। तो जब मैंने उसे जी। पेपर से टैली किया, तो केमिस्ट्री के पेपर से, तो उसमें से हूबहू 45 to 45 क्वेश्चन जो थे वो केमिस्ट्री के नीट पेपर से मैच कर रहे थे, उस पीडीएफ के अच्छा। नीट पेपर से मैच कर रहे थे। तो फिर मैं खुद शौक रह गया इस बात से कि ऐसे नहीं हो सकता है। और फिर हमने उनसे बायोलॉजी की पीडीएफ भी ली, बायोलॉजी के मेरे फ्रेंड से, उनको हमारे जो टीचर हैं उनसे हमने टेली करवाया उसको। तो जब उन्होंने देखा, तो फिर सेम टू सेम वही बायोलॉजी में था, 90 out of 90 क्वेश्चंस उस पीडीएफ के जो पेपर में आए हैं वो मैच कर रहे थे। फिर हम्म। इस पे डिस्कशन, थोड़ा बहुत क्या ये हैंड डिस्कशन रिटन थे वगैरह या किया। प्रिंटेड थे? सर, हैंड रिटन थे, दोनों थे। प्रिंटेड थे? बायोलॉजी की प्रिंटेड थी और केमिस्ट्री की हैंड रिटन थी सर। जी। फिर क्या और हुआ? पूरा सोल्ड पेपर था। फिर हमने इस पे डिस्कशन वगैरह किया, फिर मकान मालिक ने भी और सबने हमने मिलकर और प्रशासन को इसकी सूचना दी। और प्रशासन को सूचना देने के बाद उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस था। फिर हमने 1-2 दिन हमने इसके और भी जो भी प्रूफ वगैरह थे, वो सारे प्रूफ इसके इकट्ठे किए भी, कहाँ से ये पीडीएफ वायरल हुई है, कहाँ से क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें। वो प्रूफ इकट्ठे करने के बाद हमने एनटीए और इनको मेल कर दिए हैं। और हम्म। उनके मेल करने के बाद क्विक रिस्पांस के साथ विद इन 2 to 3 आवर्स उनके फोन आए हैं, एनटीए से फोन आया है, सीबीआई से फोन आए हैं। और 5 to 6 आवर्स में, मतलब इतना डिस्टेंस हमारा सीकर का दिल्ली से रहता है, और दिल्ली की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी वो हमारे पास पहुंच चुकी थी। तो बहुत क्विक, ये फास्ट ट्रैक काम हुआ है इस पे। और बहुत जल्दी काम हो गए। फिर जब एमएचए की ये जो लोग पहुंच चुके थे, उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सीबीआई का कहना है 2019 से लेकर के अब तक एक फॉर्मर टीचर के पास ट्रांसलेशन के लिए पेपर जाते हैं, उसका कनेवेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में टाउट्स होते हैं, जो एक महिला है मनीषा, जो बच्चों को लेके आती हैं। तो किस तरीके से ये संगठित अपराध चल रहा होगा, आपको क्या लगता है, क्या संदेश है? सर, इसका तो अपने को इतना नहीं नॉलेज है भाई। हमने तो ये नहीं, आप देख इनिशिएटिव रहे हैं टीचर्स इंस्टीट्यूशन, आप देखते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भी देखते हैं, बस न्यूज देख लेते हैं। अब न्यूज पे कितना वो, मतलब क्या है क्या नहीं है, वो तो जो सीबीआई के जो ऑफिसर हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो जांच एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको इस बारे में ज्यादा पता होगा, है ना। और कब से चल रहा है कब से नहीं, ये तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सबके सामने आ ही जाना है थोड़े दिनों बाद। कि जांच में जो चीजें आ रही हैं, आपको लगा था ऐसा भी नेक्सस हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भरोसा करके बच्चे इनिशियली आ सर सकते हैं, ऐसा नहीं वहां लगा से था। लीकेज होगा? इनिशियली ऐसा हाँ। नहीं लगा था। और ये मैं एक शिक्षक होने के नाते कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि किसी शिक्षक ने ऐसा किया होगा। हम एक शिक्षक की इमेज जो है वो हमारे समाज में सर्वोच्च है। जैसे पहले मैंने डॉक्टर की मतलब तैयारी करी थी, जब डॉक्टर नहीं बन सका तो फिर मैं मास्टर बन गया सर, है ना। नाम सेम जी। सेम से है, और मास्टर और डॉक्टर दोनों की ही हमारे समाज में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती है। और उनका जी। दर्जा जो है वो सर्वोच्च रखा जाता है। एक शिक्षक का दर्जा जो है वो सर्वोच्च रखा गया है ना। तो हम्म। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई शिक्षक ऐसा करेगा, क्योंकि और ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ये मानता हूँ। और जो भी हुई हैं वो चीजें, मतलब देश हित में नहीं है सर। अभी तक जांच से संतुष्ट हैं आप? यस सर, जांच देखो, जांच से ऐसा है कि जांच बड़े अधिकारी कर रहे हैं। हमारी सीबीआई जो है वो जो कर रही है, पहले एसओजी ने करी थी, पहले सीकर पुलिस ने करी थी। इन सभी ने बहुत अच्छा हम्म। योगदान दिया है। तभी हमारे मतलब इतना ये हुआ है कि पहली बार 4 दिन में सरकार ने, एनटीए ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम रीनीट करवाएंगे। 7 तारीख को हमने एनटीए को मेल किया है, 8 को ये सारी जांच शुरू हुई है, और 11 तारीख को ही उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि रीनीट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना जल्दी क्विक डिसीजन लिया गया बच्चों के मेंटल हेल्थ को देखते हुए। तो इसके लिए मैं सभी एजेंसीज का और हमारी भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा।